वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल का स्टडी किया था, जिसमें हमने वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTTP दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इन दोनों का हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, जो FTP एंड DNS, तो इनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल है FTP। सो इट्स लॉन्ग फॉर्म इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। So first we'll see the introduction. So file transfer protocol, that is FTP, is a standard internet protocol for transmitting files between computers on internet over a TCP/IP connection. तो FTP एक standard internet protocol है, IP protocol for transmission of files between the computers over the internet by using the TCP/IP connection. तो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करके या कनेक्शन का यूज़ करके इंटरनेट पे जो भी फाइल्स अपलोड एंड डाउनलोड होगा, सो दैट कैन बी बाय यूजिंग द दिस FTP. सो FTP इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल वेयर क्लाइंट विल आस्क अ फाइल एंड अ लोकल और रिमोट सर्वर विल प्रोवाइड इट। ठीक है, तो FTP में जो वर्क होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस है। तो उसमें क्लाइंट विल आस्क फॉर अ file and the local or the remote server will provide it to that file. So the end user machine is typically called as a local host machine. तो जो end user का जो machine होगा that is called as a local host machine and which is connected via the internet to the remote host, and through the internet this client and the server, means this local host machine and the remote host machine will be connected, and for that FTP software will be used. So that is the introduction of this FTP protocol. Next point is how FTP will be work. So FTP is a client server protocol that relies on communication channel between the client and server. तो जैसे हमने देखा कि FTP जो है वो वर्क करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे. So command channel for controlling the conversation and a data channel for transmitting the content. तो इसमें दो चैनल यूज़ होते हैं, एक आपका कमांड चैनल है एंड दूसरा डेटा चैनल है. तो कमांड चैनल इज यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, एंड द डेटा चैनल इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल्स और द कंटेंट्स. सो क्लाइंट इनिशिएट द कन्वर्सेशन विद द सर्वर बाय रिक्वेस्टिंग टू डाउनलोड अ फाइल. ठीक है, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को फॉर रिक्वेस्टिंग अ पर्टिकुलर डाउनलोडिंग ऑफ अ फाइल. सो बाय यूजिंग FTP क्लाइंट कैन अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी फाइल्स ऑन द सर्वर. ठीक है, तो FTP का यूज़ करके क्लाइंट फाइल को अपलोड कर सकता है, डाउनलोड, डिलीट, मूव एंड कॉपी. ठीक है, तो ये चेंजेस फाइल में कर सकते बाय यूजिंग दिस FTP प्रोटोकॉल ऑन द सर्वर साइड बाय द क्लाइंट. सो यूज़र typically needs to log on to the FTP server, and although some server makes some or all their contents available without login, okay, they are called as anonymous FTP. ठीक है, तो ये सब जो चेंजेस है फाइल में, ठीक है, ये करने के लिए सबसे पहले आपको FTP सर्वर पे लॉग ऑन होना पड़ेगा. ठीक है, कुछ जो सर्वर्स है जिसमें लॉग ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, दैट टाइप ऑफ FTP सर्वर्स आर कॉल्ड एज एनोनमस. नेक्स्ट पॉइंट, FTP सेशंस वर्क इन पैसिव एंड एक्टिव मोड्स. इस दोनों भी मोड पे काम करता है FTP. ठीक है, एक्टिव एज वेल एज पैसिव. सो इन केस ऑफ एक्टिव मोड, आफ्टर क्लाइंट इनिशिएट अ सेशन वाया कमांड चैनल रिक्वेस्ट, the server initiate the data connection back to the client and begins to transfer the data. ठीक है, तो इस FTP में जो एक्टिव मोड है उसमें सबसे पहले क्लाइंट कनेक्ट होगा थ्रू अ कमांड चैनल रिक्वेस्ट टू द सर्वर, एंड आफ्टर दैट सर्वर इनिशिएट द डेटा कनेक्शन between the client, and after that the data will be transferred between client and server. But in case of passive mode, the server instead uses the command channel to send the client information. It needs to open the data channel. ठीक है, तो पैसिव मोड में जो है वो सर्वर सेंड करेगा
ये कनेक्ट होगा कमांड चैनल से टू द client, and the information it needs to open the data channel, because passive mode has a client initiating all the connection. तो दोनों ही मोड के लिए यहाँ पे डायग्राम दिया है. फर्स्ट एक्टिव एफटीपी एंड सेकंड इज द पैसिव एफटीपी. सो इन दैट वी नो दैट द एफटीपी विल बी वर्क ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लाइंट कंप्यूटर है. ठीक है, एंड सेकंड एंड पे है सर्वर. तो क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट सेंड होगा सबसे पहले फॉर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग और मूवमेंट ऑफ अ फाइल, ओके, टू द सर्वर. देन आफ्टर दैट सर्वर विल response that query and send the response to the this client. And in case of this FTP, again same scenario is there. So these are the two modes of file transfer protocol working. Next is types of FTP connection. So there are two types in FTP connection. So first one is the control connection and second is the data connection. So first we'll see the control connection. So the control connection uses very simple rules for communication. Through the control section we can transfer a line of command or line of response at a time. ठीक है, तो कंट्रोल कनेक्शन में जो कम्युनिकेशन यूज़ होता है वो वेरी सिंपल है. एंड थ्रू दिस कंट्रोल कनेक्शन वी कैन ट्रांसफर अ लाइन ऑफ कमांड और लाइन ऑफ रिस्पॉन्स एट अ टाइम. मीन्स एट अ टाइम हम कमांड एंड रिस्पॉन्स दोनों भी सेंड कर सकते हैं. द कंट्रोल कनेक्शन इज मेड बिटवीन द कंट्रोल प्रोसेसेस. सो द कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स कनेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर इंटरैक्टिव एफटीपी सेशन. तो जब तक क्लाइंट एंड सर्वर दोनों भी कनेक्टेड है, सो ड्यूरिंग दैट द एंटायर सेशन ऑफ एफटीपी द कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स विल बी देयर. So that is a control connection. Second connection is a data connection. So data connection uses very complex rule as data types may vary. तो data connection का जो आर्किटेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है या उसके जो रूल्स है वो कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज data types are different. So that's why complex rules are there. So the data connection is made between data transfer process. The data connection opens when the command comes for transferring the file and closes when the file is transferred. तो यहाँ पे जो डेटा कनेक्शन है वो ओपन होगा when command comes for transferring the file. जैसे ही क्लाइंट से सर्वर पे कमांड सेंड होगा, ओके, आफ्टर दैट द डेटा कनेक्शन विल बी ओपन and it will close when the file is transferred from server to the client, like that. So these are the two types of connection in the FTP: control connection and the data connection. Then next is advantages and disadvantages of FTP. So first we'll take the advantages of FTP. First advantage is speed. So one of the biggest advantage of FTP is the speed. The FTP is the one of the fastest way to transfer the files from one computer to another computer. तो मेन जो एडवांटेज है FTP का वो है स्पीड, क्योंकि FTP में फास्टेस्ट वे से हम फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. सेकंड वन इज़ द इफ़िशियंसी. सो इट इज़ मोर इफ़िशियंट एज वी डू नीड टू कंप्लीट ऑल द ऑपरेशन टू गेट द एंटायर फाइल. ठीक है, तो FTP का जो इफ़िशियंसी है दैट विल बी अ ग्रेटर. थर्ड वन, सिक्योरिटी. So to access the FTP server we need to log in with the username and password. Therefore we can say that FTP is more secure. तो FTP को या FTP सर्वर को हमें जब भी एक्सेस करना है तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस लगेगा, जिसमें हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड वहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा. उसके बाद ही FTP सर्वर पे लॉगिन होगा. सो दैट्स वाई FTP इज़ मोर सिक्योर. एंड फोर्थ वन इज़ अ back and forth movement. So FTP allows to transfer the file back and forth. Suppose you are a manager of the company, you send some information to all the employees and they are all send the information back on the same server. ठीक है, तो FTP जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट फॉलो करता है.
यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर सपोज़ कंपनी मैनेजर ने सपोज़ कोई फाइल या इंफॉर्मेशन सभी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, सो अगेन दैट एम्प्लॉयज़ आल्सो सेंड आउट द information back on the same server, like that. So these are the main 4 advantages of FTP. Then we start with the disadvantages. So first is the FTP servers has a two operation to send and receive the large file on a network. So the size limit of the file is 2 GB. That cannot be a send. So it does not allow you to run the simultaneous transfer to multiple receivers. ठीक है, तो FTP सर्वर्स में दो ऑपरेशन है, सेंड एंड रिसीव. ठीक है, सो जो फाइल का जो साइज़ है दैट हैज़ अ लिमिटेशन. सपोज 2 GB फाइल इज सेंड, सो एट दैट टाइम इट इज़ नॉट साइमल्टेनियसली गिवन टू द मल्टीपल रिसीवर्स. मीन्स एट अ टाइम हम लॉन्ग फाइल मल्टीपल रिसीवर को सेंड नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, पासवर्ड एंड फाइल कंटेंट्स आर सेंड इन क्लियर टेक्स्ट दैट अलाउज द unwanted eavesdropping. So it is quite possible that hackers can carry out the or hide the FTP password. जो यहाँ पे जो पासवर्ड फाइल है, पासवर्ड एंड द फाइल कंटेंट्स आर सेंड इन द फॉर्म ऑफ क्लियर टेक्स्ट, सो hackers can easily hack out the FTP password. So that is the disadvantages of FTP. And third one is the it is not compatible with every system. ठीक है, तो FTP सभी सिस्टम के लिए कॉम्पैक्टेबल नहीं है. सो दीज आर द मेन थ्री डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस FTP प्रोटोकॉल. नेक्स्ट क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है इलेक्ट्रॉनिक मेल. सो फर्स्ट विल सी द इंट्रोडक्शन. सो इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल, इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट. दिस सर्विस अलाउज एन इंटरनेट यूजर to send a message in a formatted manner, that is mail, to the other internet user in any part of the world. ओके, तो ईमेल सर्विस के ज़रिए हम मेल सेंड कर सकते हैं. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. सो मैसेज इन मेल इज़ नॉट ओनली कंटेन द टेक्स्ट बट ऑल्सो कंटेन्स द इमेजेस, ऑडियो, वीडियोज़ एंड द डेटा. ठीक है, तो ईमेल मैसेज के ज़रिए हम उसमें अलग अलग कंटेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे प्लेन टेक्स्ट, images, audios and videos file can be attached through this email. So the person who is sending the mail is called as a sender. ठीक है, तो जो पर्सन मेल सेंड करता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेंडर, एंड द पर्सन हु रिसीव्स द मेल इज़ कॉल्ड एज अ रिसिपिएंट्स. एंड जो पर्सन उस मेल को रिसीव करता है तो उसे कहा जाता है रिसिपिएंट्स. ओके, जस्ट लाइक अ पोस्टल मेल सर्विस. So that is the introduction of this electronic mail, that is email. Then we'll see the components of email system. So the basic component of email systems are user agent, which is called as a UA. Second one is the message transfer agent, that is called as the MTA in short. Mailbox and spool file. Okay, so we'll see one by one. First one is the user agent, that is in short UA. So the UA is normally a program which is used to send and receive mail. ठीक है, तो यूज़र एजेंट जो है वो एक सिंपली प्रोग्राम है जो सेंड एंड मेल सेंड एंड रिसीव करने के लिए यूज़ होता है. सो समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेल रीडर. इट एक्सेप्ट अ वैरायटी ऑफ कमांड्स ऑफ कंपोजिंग, रिसीविंग एंड रिप्लाइंग टू द मैसेजेस एज वेल एज मैनिपुलेशन ऑफ मेल बॉक्सेस. ठीक है, तो यूए जो है वो वैरायटी ऑफ कमांड को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है एंड रिप्लाई करता है मैसेजेस को. सो इट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव द मेल. सेकंड कंपोनेंट इज़ अ मैसेज ट्रांसफर एजेंट. इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज अ MTA. So MTA is actually responsible for transfer of mail from one system to the another. ठीक है, तो MTA जो कंपोनेंट है उसकी वजह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में. सो टू सेंड अ मेल सिस्टम मस्ट हैव द क्लाइंट MTA एंड अ सिस्टम MTA. ठीक है, अगर आप मेल सेंड करना है तो उसके लिए एक क्लाइंट MTA होना ज़रूरी है एंड system MTA is also necessary.
Transfer the mail to the mailbox of the recipient if they are connected in the same machine, or it delivers the mail to peer MTA if destination mailbox is another machine. ठीक है, तो इस तरह से MTA का यूज़ करके हम मेल सेंड कर सकते हैं. सो द डिलीवरी फ्रॉम वन MTA टू द अनदर MTA इज डन बाय द SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है, तो SMTP का यूज़ करके हम एक MTA मशीन से दूसरे MTA मशीन तक मेल सेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें यूज़र ए एंड यूज़र बी इज़ देयर. यूज़र ए वांट टू सेंड द मेल टू द यूज़र बी, सो यूज़र ए इज़ सेंडर. ठीक है, एंड यूज़र बी जो रहेगा वो रिसिपिएंट होगा. तो इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, ठीक है, ईमेल सिस्टम के, तो यहाँ पे कनेक्टेड है. जैसे यूज़र एजेंट यूज़र ए के लिए भी होगा, यूज़र बी के लिए भी होगा. ठीक है, मेल बॉक्सेस, देन MTA फॉर क्लाइंट and the server, MTA from server and client, it is connected through the internet. ठीक है, तो ईमेल में जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा इट इज़ थ्रू इंटरनेट. सो थर्ड वन इज़ द मेल बॉक्स. सो इट इज़ अ फाइल ऑन लोकल हार्ड ड्राइव टू कलेक्ट द मेल्स. ठीक है, तो ये एक हार्ड ड्राइव है लोकल सिस्टम पे to save the mail, so that is the mailbox. So delivered mails are present in this file. ठीक है, तो जो भी मेल हम सेंड करेंगे, डिलीवरी करेंगे, तो वो सब मेल्स हमें मेल बॉक्स में मिलेंगे. द यूज़र कैन रीड इट और इट कैन डिलीट इट अकॉर्डिंग टू हिज एंड हर रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र जो है वो मेल को डिलीट भी कर सकता है. ठीक है, depending on the requirement of user. To use the email system, each user must have a mailbox. ठीक है, तो ईमेल सिस्टम का यूज़ करने के लिए मेल बॉक्स नेसेसरी है. एक्सेस टू द मेल बॉक्स इज ओनली टू द ओनर ऑफ मेल बॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द स्पूल फाइल. तो स्पूल फाइल में द कंटेन्स द मेल दैट आर टू बी सेंड. ठीक है, तो जो भी मेल सेंड हो गए यूज़र से वो सब स्पूल फाइल में होंगे. सो यूज़र एजेंट अपेंड्स आउटगोइंग मेल इन दिस फाइल यूजिंग SMTP. सो MTA extract the pending mails from the spool file for their delivery of email that allows the one name. So in this way, in spool file, all the sending mails will be present in a spool file. So these are the 4 components of this email protocol. Then we'll see the services provided by email system. So first is the composition. The composition refers to process that create the message and answer. For composition any kind of text editor can be used. ठीक है, तो email system में हम ईमेल को कंपोज कर सकते हैं. मीन्स वी कैन क्रिएट अ मैसेज एंड आंसर. एंड कंपोजिशन के लिए हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ कंपोजिशन. सेकंड जो है वो ट्रांसफ़र है. ट्रांसफ़र मीन्स सेंडिंग द प्रोसीजर ऑफ मेल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसिपिएंट. ठीक है, मीन्स हम जो भी मेल सेंड करेंगे दैट हैज़ अ प्रोसीजर, सेंडिंग प्रोसीजर. सो वी कैन सेंड email from sender to the recipient, so that is a transfer. Third, reporting. Reporting refers to the confirmation of delivery email. ठीक है, तो जैसे ही हम सेंडर मशीन से मेल सेंड करेंगे रिसिपिएंट मशीन पे, तो हमें वहाँ से रिप्लाई आना चाहिए डिलीवरी का. ठीक है, सो दैट इज़ अ रिपोर्टिंग ऑफ अ मेल. So it will help user to check whether their mail is delivered or lost or rejected. ठीक है, तो इससे यूज़र को पता चलेगा कि जो मेल सेंड किया है रिसिपिएंट को वो करेक्टली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. फोर्थ वन इज़ द डिस्प्लेइंग. सो इट रिप्रेजेंट्स द मेल इन द फॉर्म दैट अंडरस्टैंड बाय द यूज़र. एंड द फिफ्थ वन इज़ द disposition. So this step concern with the recipient that
what will recipient do after the receiving mail? That save mail, delete before reading or delete after reading. ठीक है, तो डिस्पोजिशन रिसिपिएंट मशीन पे वर्क करेगा, मीन्स रिसिपिएंट कैन रिसीव द मेल, आफ्टर दैट इट कैन सेव द मेल और डिलीट द मेल. ठीक है, तो जैसे मेल रिसीव होगा रिसीवर को, वो उसे सेव कर सकता है या उसे डिलीट कर सकता है आफ्टर रीडिंग, या बिफोर रीडिंग उसे डिलीट कर सकता है. सो दीज आर द मेन 5 सर्विसेज ऑफर्ड बाय दिस ईमेल सिस्टम. Next client server protocol is the telnet. So telnet stand for the T for terminal and net for the network. So T is used for the terminal and NET net for the network. So it is the telnet. So it is a type of protocol that enables one computer to connect to the local computer. ठीक है, तो by using this telnet protocol हम एक कंप्यूटर से दूसरे लोकल कंप्यूटर तक कनेक्ट हो सकते हैं. सो इट इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर वर्चुअल टर्मिनल सर्विस विच इज़ गिवन बाय ISO. ठीक है, तो इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है टू कनेक्ट वन कंप्यूटर विद द लोकल कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट. सो कंप्यूटर विच स्टार्ट कनेक्शन नोन एज अ लोकल कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर कनेक्शन स्टार्ट करेगा, मैं जिसको फाइल सेंड करना है, वो एक्ट एज अ लोकल कंप्यूटर. द कंप्यूटर विच इज़ बीइंग कनेक्टेड, सो विच एक्सेप्ट द कनेक्शन नोन एज अ रिमोट कंप्यूटर. ठीक है, एंड सेकंड एंड से जो कंप्यूटर कनेक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिमोट कंप्यूटर. ठीक है, मीन जिस तरह से क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ होता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्लाइंट जो है वो लोकल कंप्यूटर है एंड सर्वर जो है वो रिमोट कंप्यूटर है. When the connection is established between the local and remote computer during the telnet operation, whatever that is performing on remote computer will be displayed by the local computer. ठीक है, तो telnet operation जब भी परफॉर्म होगा लोकल एंड रिमोट कंप्यूटर में, सो जो भी रिमोट कंप्यूटर पे परफॉर्म होगा वो डिस्प्ले होगा लोकल कंप्यूटर पे. ठीक है, तो रिमोट कंप्यूटर पे जो भी प्रोसेसिंग होगा, so the local computer user can see it. So telnet operates on the client server principle. Local computer uses telnet client program and remote computer uses telnet server program. ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकल कंप्यूटर है वो यूज़ करता है एज अ क्लाइंट प्रोग्राम टेलनेट का, एंड जो रिमोट कंप्यूटर है दैट विल यूज़ द टेलनेट सर्वर प्रोग्राम लाइक दैट. Then we'll see the some standard telnet commands. So basic format for telnet command is given here. It has the 3 fields. First is ISC, second is command code, and third is the option code. So that is the telnet command format. Here 4 columns are made. First is character, second is decimal, its equivalent binary number is there, and the meaning of that command. So first is the will, so its decimal number is 251. ठीक है, एंड उसी को कन्वर्ट किया है बाइनरी में 251 का, बिकॉज बाइनरी इज द मशीन कोड दैट लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम. सो दिस 251 is converted into the binary. So the meaning of this command is ऑफरिंग टू अनेबल और एक्सेप्टिंग अ रिक्वेस्ट टू अनेबल. ठीक है, मीन्स यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट होगा बाय यूजिंग दिस विल कमांड. सेकंड वुड नॉट, सो इन दैट इट डेसिमल इज 252 एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी. सो द मीनिंग ऑफ दिस वुड नॉट विल बी द रिजेक्टिंग अ रिक्वेस्ट टू अनेबल. ठीक है, और ऑफरिंग टू डिसेबल और एक्सेप्टिंग अ रिक्वेस्ट टू डिसेबल. ठीक है, मीन्स जो रिक्वेस्ट है उसे डिसेबल करने के लिए वुल नॉट कमांड का यूज़ होता है. थर्ड वन इज़ डू, तो उसका जो डेसिमल नंबर है वो 253 है एंड इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी. सो इट्स मीनिंग इज अप्रूविंग अ रिक्वेस्ट टू अनेबल, मीन्स रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए डू कमांड का यूज़ होता है या रिक्वेस्ट अनेबल करने के लिए. एंड द फोर्थ वन इज
do not, so its decimal number is 254. It is again converted into the binary, so disapproving a request to enable. So that is the meaning of this don't command. Next protocol is the DNS, that is domain name system. So first we'll see the introduction. When DNS was not into existence, one had to download a host file containing the host name and their corresponding IP address. तो जब DNS डेवलप नहीं हुआ था तब होस्ट फाइल कंटेनिंग द होस्ट नेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, ठीक है, तो ये दोनों को डाउनलोड करना पड़ता था. बट विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ होस्ट ऑन द इंटरनेट द साइज ऑफ होस्ट फाइल इज ऑल्सो इंक्रीज. तो जिस तरह से इंटरनेट का यूज़ इंक्रीज़ हुआ, मीन्स जिस तरह से नंबर ऑफ होस्ट इंटरनेट पे यूज़ ज़्यादा हो गए, तो उसके बाद जो साइज़ है होस्ट फाइल का वो इंक्रीज़ होने लगा. दिस रिजल्ट इन इंक्रीज द ट्रैफिक टू डाउनलोड द फाइल, ठीक है. तो इसकी वजह से इंटरनेट पे ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गया, तो उसकी वजह से जो फाइल डाउनलोडिंग है, ठीक है, तो उसके जो रिक्वेस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गए. To solve this problem, DNS was introduced. So the domain name system, that is DNS, helped to resolve the host name to the address. So for that it uses the IP address scheme. So we know the IP address. So IP address is a unique logical address assigned to the machine over the network, ठीक है. तो IP address एक unique IP address है जो हर मशीन को जो भी नेटवर्क पे इंटरनेट पे यूज़ होता है. सो इट हैज़ द यूनिक IP एड्रेस. सो एन IP एड्रेस एग्जिक्यूट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, IP एड्रेस इज़ यूनिक एड्रेस असाइन टू ईच होस्ट प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट. तो जैसे हमने देखा कि IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है, हर मशीन के लिए IP एड्रेस अलग रहेगा जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है. सेकेंड वन, IP एड्रेस इज़ 32 बिट्स, दैट इज़ 4 बाइट्स लॉन्ग. तो IP एड्रेस जो रहेगा वो 32 बिट्स रहेगा, मीन्स 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट इज़ देयर, सो टोटल 4 बाइट इज़ देयर. सो IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 component, नेटवर्क component एंड द होस्ट component. सो ईच ऑफ द 4 बाइट इज़ रिप्रेजेंट बाय द नंबर 0 to 255, ठीक है. तो ये जो 4 बाइट्स नंबर यूज़ होंगे IP एड्रेस डिनोट करने के लिए, तो उसका जो रेंज होगा डेसिमल में 0 to 255 होगा, सेपरेटेड बाय द डॉट्स, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है IP एड्रेस का 137.170.4.124. नेक्स्ट विल सी द डोमेन नेम सिस्टम आर्किटेक्चर. सो द डोमेन नेम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डोमेन नेम्स, डोमेन नेम स्पेस एंड नेम सर्वर दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब बिलो, ठीक है. तो डोमेन नेम सिस्टम में डोमेन नेम्स होगा, डोमेन नेम स्पेस एंड नेम सर्वर, ये 3 मेन कंपोनेंट्स होंगे. सो फर्स्ट हम देखेंगे डोमेन नेम्स. सो डोमेन नेम इज़ द सिंबॉलिक स्ट्रिंग एसोसिएटेड विद द IP एड्रेस. देयर आर सेवरल डोमेन नेम्स अवेलेबल. सम ऑफ देम आर दैट इज़ .com, .education, .gov, .net, ठीक है. तो ये सब डोमेन नेम सिम्बॉल्स है, ठीक है. while some country levels domain names are AU, AN means .in, that is India, ठीक है, .us like that. तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है. तो .com जो डोमेन है वो यूज़ होता है कमर्शियल बिजनेस के लिए. .education दैट इज़ EDU, दैट इज़ फॉर एजुकेशन. .gov मीन्स गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए. .gov DNS यूज़ होता है, ठीक है. INT फॉर इंटरनेशनल एंटिटी, ठीक है. MIL फॉर मिलिट्री. देन .net इज़ फॉर नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट. .org फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पे कंट्रीज़ के लिए DNS दी है. .eu मीन्स ऑस्ट्रेलिया. .in फॉर इंडिया, ओके. CL फॉर चिली लाइक दैट. तो कंट्रीज़ के लिए भी अलग अलग DNS यहाँ पे दिए हुए हैं डोमेन नेम सिस्टम. Then we'll see how the DNS will be work. So DNS translate the domain name into the IP address automatically, ठीक है.
तो DNS जो है वो डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में। देन फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन थ्रू द स्टेप इंक्लूडिंग DNS रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स दिए किस तरह से DNS वर्क करेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हेन वी टाइप द एनी एड्रेस इन द bookmarks from the web browser. Okay, so at that time it asks the local DNS server for its IP address। ठीक है, तो ये जो लोकल DNS सर्वर है, ठीक है, वो उस IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। देन सेकंड वन, व्हेन द लोकल DNS डज नॉट फाइंड द IP एड्रेस of the requested domain name, it forward the request to the root DNS server and again inquires about the IP address। ठीक है, तो लोकल DNS को अगर वो एड्रेस फाइंड नहीं हुआ है, IP एड्रेस जो भी आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है, ठीक है, पेज के लिए, देन इट फाइंड दैट इनटू द रूट DNS सर्वर। तो रूट DNS सर्वर पे वो सर्च करता है, दैट इंक्वायर्स अबाउट द IP एड्रेस। थर्ड स्टेप इज the root DNS server replies with the delegation that I do not know the IP address of this web page but know the IP address of DNS server। ठीक है, next one, the local DNS server then asks to the computer DNS server the same question, means local DNS server then again asks the .com DNS server the same connection or same question for this page। Then the .com DNS server replies the same, that it does not know the IP address of this page but knows the address of tutorialspoint.com। okay, then the local DNS asks the tutorialpoints.com DNS server the same question and the tutorials.com DNS server replies with the IP address of this page। Then now the local DNS send the IP address of this www.tutorialspoint.com to the computer that sends the request। So like that the DNS will be work। Next is the URL, that is uniform resource locator। So uniform resource locator refers the web address। ठीक है, तो URL जो है वो रेफर करता है एक वेब एड्रेस जो कि साइट का हो सकता है, विच यूनिकली आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट पे ये डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है URL। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया, सपोज कोई भी वेबसाइट का एड्रेस है जैसे www.tutorialspoint.com, सो दैट इज़ आल्सो URL। ठीक है, या कोई हमारे कॉलेज का जो साइट्स हो सकता है, ठीक है, तो साइट भी एक URL है। ठीक है, तो हम उसे बुकमार्क कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटोकॉल पार्ट टेल्स द वेब ब्राउज़र हाउ टू हैंडल द फाइल। ठीक है, तो प्रोटोकॉल जो है यूज़ होते हैं वेब ब्राउज़र में। ठीक है, तो उसमें जो फाइल टाइप है उस हिसाब से उसे किस तरह से हैंडल करना है ये प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे। सो देर आर सम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आर यूज टू क्रिएट द URL। फर्स्ट वन इज द FTP, देन सेकंड वन इज द HTTPS, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर, गॉफर, मेल टू, न्यूज़। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स है जो वेब ब्राउज़र में यूज़ होता है टू हैंडल द URL। So that will end unit 5B part, that is standard server client models or protocols। Thank you।